हेलो एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, पर कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स को शुरू से ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए या उनको इस प्रकार से गाइडेंस मिलना चाहिए कि वो स्कूल लेवल पे ही जो उनकी एजुकेशन है वो इस प्रकार से तैयार हो सके कि उनको कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देने में आसानी जाए। तो इसलिए यदि आप ये वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपका कंपटीशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका स्कूल का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा, वो भी कवर होगा, चाहे वो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो, चाहे ओमिशन के क्वेश्चन हो, चाहे एडिटिंग के क्वेश्चन हो। तो ये जो सिलेबस है ये सभी में बहुत हेल्पफुल है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पेरेंट्स हैं तो खास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैंने सिलेबस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है, उस प्रकार से मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को अभी स्कूल का भी सिलेबस कवर हो जाए और साथ में वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी धीरे धीरे तैयार होता चला जाए। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये मेरा मॉडल ऑक्सिलरी पे 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 डाल चुकी हूँ। आज मैं जो है शुड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। देखना, शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल वर्ड मूड वर्ड से बना हुआ है जो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती, कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अगर थर्ड फॉर्म आती है तो उसके साथ कुछ सर्टेन वर्ड्स रहते हैं तभी वो जो है आती है, वरना जो है जो मेन वर्ब है वो सेकंड और थर्ड में नहीं आती। अगर थर्ड में आ रही तो अपने साथ कुछ सर्टेन चीज़ों को लेके चलती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, शुड जो है स्पीकर के मूड्स को जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। तो शुड हम समझने की कोशिश करते हैं। शुड जो है एडवाइस और सजेशन को एक्सप्रेस करता है। एडवाइस और सजेशन पे मैंने एक वीडियो बना लिया है, मैं बस 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है कि आज ही उसको अपलोड कर दूँ। तो आप सजेशन और एडवाइस के बीच के डिफरेंस को भी देख लीजिएगा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये सजेशन है। फिर है यू शुड नॉट प्ले इन सन स्ट्रोक, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार से सजेशन और एडवाइस को एक्सप्रेस करता है। फिर है नेक्स्ट ड्यूटी एंड और जो है प्रोबेबिलिटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। देखिए, ड्यूटी वाला एक सेंटेंस हम लेते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। शी शुड कम टिल नाउ, उसे अब तक आ जाना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी संभावना को बता रहा है। एक हम नेक्स्ट सेंटेंस इसी में और देखते हैं, शी शुड बी एट कॉलेज नाउ, वो कॉलेज में होनी चाहिए। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है। तो होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, 3rd है एक्सपेक्टेड वर्क इन पास्ट। एक्सपेक्टेड वर्क इन पास्ट का मतलब है कोई वर्क जो पास्ट में होना चाहिए था, जो भूतकाल में होना चाहिए था, जो अपेक्षित था कि हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसमें हम शुड है प्लस V3 का यूज करते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है अपने साथ V1 लेती हैं, लेकिन अगर V3 आती है तो उसके साथ कुछ सर्टेन चीज़ें भी आती है। देखिए, ये V3 आया है तो ये V3 शुड के साथ नहीं आया है, ये हैव के साथ आया है। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर है? ये जो V3 है ये हैव के लिए आया है, हैव के साथ आया है। ठीक है, अच्छा, फिर एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, फिर मैंने ये बात भी कंट्राडिक्ट होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि जो शुड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो यदि आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो ये हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। ये जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, साथ ही साथ ये जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो अपने साथ हमेशा V3 लेती है। ठीक है, और अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जो है मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखिएगा और पिछले वीडियोस देखेंगे आप, तो ये आपको जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुंती शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ अबाउट कर्ण, कुंती को कर्ण का ट्रूथ बता देना चाहिए था। मतलब ये पास्ट में एक एक्सपेक्टेड वर्क था जो कुंती को करना चाहिए था, जो कुंती ने नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, चाइना शुड हैव शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना, चाइना को कोरोना की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर देनी चाहिए थी। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो कि चाइना ने नहीं की।
अब मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं साइड में होती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे के जो इसके एरियाज हैं उसको कवर करते हैं। थैंक यू। अब हम देखते हैं शुड का जो है, जो लास्ट एरिया बचा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शुड जो है कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से? कंडीशन का मतलब हो गया ना अगर, यदि, शर्त, यानी इफ की कंडीशन को जब शुड एक्सप्रेस करता है तो किस प्रकार से करता है। देखिए शुड इट ओपन मार्केट आफ्टर लॉकडाउन, आई शैल बी केयरफुल। यदि लॉकडाउन के बाद मार्केट खुलता है तो मैं केयरफुल रहूंगा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, शुड ही कम डाउन देन आई विल हेल्प यू। यदि तुम नीचे आते हो तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो शुड जब भी आगे आ जाता है और कंडीशन को एक्सप्रेस करता है तो इसका बिल्कुल भी हिंदी में अर्थ चाहिए नहीं निकलता है, तब ये सिर्फ कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी के नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं। तो हम जो है कवर करते हैं अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मस्ट। इसको एक बार आप देख लीजिए, ये साइड हो जाओ। अभी आपको क्लियर है? देखिए मस्ट जो है हिंदी में जो इसका अर्थ निकलता है चाहिए निकलता है। जैसे शुड का चाहिए निकलता था वैसे ही मस्ट का भी चाहिए निकलता है और ऑट टू का भी चाहिए निकलता है। इस वीडियो में मैं जो है शुड, मस्ट और ऑट टू तीनों ही कवर करूंगी, जिससे कि वो जो टॉपिक है, चूंकि इस तीनों में ही जो है कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए जो है इन तीनों को एक ही वीडियो में रखना है। देखिए मस्ट जो है हिंदी में जो इसका मीनिंग निकलता है वो निकलता है चाहिए, यानी लेकिन ये निश्चित रूप से। शुड जो है एक जनरल सेंस में काम करता था, जनरल सेंस में यूज होता था, लेकिन मस्ट जो है निश्चित रूप से यानी बाउंडेशन के फॉर्म में यूज होता है। बाउंडेशन आप समझ ही रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से बाध्यता किसी काम को करने की, उस सेंस में जो है मस्ट का यूज होता है। तो मस्ट जो है जो पहला जो टॉपिक कवर करता है, जो पहला एरिया कवर करता है स्पीकर के मूड का, वो है पहला है कमांड। ये कमांड को जो है कवर करता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को ये कवर करता है, फिर कंपल्सन है, फिर नेसेसिटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, लॉजिकल इन्फेरेंस है। ठीक है। कंपल्सन का मतलब है तो कोई चीज आपको करनी ही चाहिए, यू मस्ट पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना ही चाहिए। ठीक है। नेसेसिटी इसी प्रकार से नेसेसिटी है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में हम इस तरह से ले सकते हैं, देयर इज अ कोरोना आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम, कोरोना बाहर है आपको घर में ही रहना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे ये किस प्रकार से जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस को रिफर करता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसको डिटेल में एक एक करके हम इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम देखते हैं मस्ट जो है किन किन जो है एरिया, जो स्पीकर का जो मूड है उसको किस प्रकार से कवर करता है, कितने एरियाज को कवर करता है। तो वो हम लोगों ने पहले डिटेल में, पहले मैंने एक लिस्ट बना के आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मस्ट का मतलब चाहिए होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रूप में। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि देखिए आप इसको समझिएगा, ही हैज़ मैनी कार्स, ही मस्ट बी रिच, उसके पास बहुत ढेर सारी कार है, वो धनी होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी कार को देख के हम उसके जो है धनी होने का एक स्ट्रॉन्ग जो है अनुमान लगा रहे, गैस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है जरूर से धनी होगा। क्यों धनी होगा? क्योंकि उसके पास ढेर सारी कार है। फिर एक उसी में सेकंड देखिए, ही इज़ वेरी हैप्पी, देयर मस्ट बी समथिंग गुड, आजकल वो बड़ा खुश है, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छी बात है। तो उसकी खुशी को देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है आजकल, तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई राज है या कोई अच्छी बात है। ठीक है। फिर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में कमांड है। ये देखिए कमांड में फिर वही है, देयर इज कोरोना आउटसाइड, वी मस्ट स्टे एट होम, बाहर कोरोना है, हमें घर पे ही सेफ रहना चाहिए। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये कमांड को भी एक्सप्रेस करता है मस्ट।
फिर है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसकी बात वो किस तरह से वो उसको एक्सप्रेस करता है। देखिए, वी मस्ट हैव O2 टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए O2 चाहिए। नेक्स्ट उसी में देखिए, वी मस्ट हैव प्योर वाटर, वाटर हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए। तो ये इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर देखिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को ये कैसे बता रहा है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब होता है आवश्यक रूप से आपको करना ही चाहिए, ठीक है। और एडवाइस वाला आप देख लीजिएगा, मैंने जो अलग से वीडियो है उसमें एडवाइस और सजेशन को मैंने क्लियर किया है। एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सभी व्यक्ति को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में देखिए, इट इज गोइंग टू रेन, पानी बरसने जा रहा है, तो यू मस्ट लीव, तुम्हें जाना चाहिए, पानी बरसने ही जा रहा है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तो हम इस तरह से देखते हैं किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एडवाइस को भी एक्सप्रेस करता है। अब इसके बाद जो इसके बाकी के बचे हुए मैं उसको कवर कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं मस्ट के जो बाकी के जो दो और एरियाज बचे हुए हैं, 2 एरियाज हैं। एक है कमांड। कमांड को देखिए, मस्ट जो है कमांड को कैसे एक्सप्रेस करता है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल एट टाइम, सभी बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स एट टाइम, टैक्स पेयर्स जो हैं उनको अपना जो टैक्स है वो सही समय पे कर देना चाहिए, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको। और फिर हम नेक्स्ट इसी में आते हैं लॉजिकल इन्फरेंस। लॉजिकल इन्फरेंस का मतलब होता है जब तर्क संगत कोई एक तर्क देके, एक लॉजिक देके हम जब किसी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही मस्ट बी सिलेक्टेड इन सिविल एग्जाम, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, उसे जरूर से सिविल एग्जाम में सिलेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, ही मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। तो ये जो है मस्ट का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मस्ट में कोई भी टॉपिक अब बचा नहीं है। आप चाहे इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम से देख लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम वाला भी देख लीजिएगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देख लीजिएगा। मस्ट का पूरा जो सिलेबस है, जो पूरा टॉपिक है मैंने कवर किया है। तो होपफुली आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं OR2 का यूज़, है ना। OR2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, और OR2 का यूज़ भी कम होता है। अब आप समझिए कैसे होता है। देखिए, OR2 का भी मतलब हिंदी में निकलता है चाहिए। ये सोशली और मोरली जो है फॉर्म में यूज होता है, यानी कोई भी चीज़ अब नैतिक और सामाजिक रूप से आपको करनी चाहिए तो आपको OR2 का यूज़ वहाँ पे कर लेना चाहिए। देखिए फर्स्ट देखिए मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन आप समझ लीजिए, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ऑब्लिगेशन को देख के आप परेशान मत होइए, यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप डिक्शनरी देख लीजिए या गूगल कर लीजिए। तो मोरल ऑब्लिगेशन में आप पहला एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। जब इस बात को आप जो है मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में बोलते हैं, तब आप ऑट टू का यूज इसमें आपको करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसमें भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट देखिए, बिलीफ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ बातें सुन के एक हमारे अंदर जो धारणा बन जाती है, हम उसमें भी जो है ऑट टू का यूज करते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखिए, इस वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सोनू सूद हेल्प्स लेबरर, सोनू सूद ने हेल्प की लेबरर्स की। ही ऑट टू बी अ काइंड मैन, उसे एक काइंड मैन होना चाहिए, उसे एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।